अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। आज का जो इंटरव्यू होने वाला है ना, उसमें थोड़ा सा हिंदी टच होगा, क्योंकि बहुत दूर तक ये इंटरव्यू सुना जाएगा और हमारी हरियाणवी लैंग्वेज जो है वो ऐसी है गणखरे, फिर उसमें उलझ जाए कति प्योर समझ में भी नहीं आती। तो हमारे साथ जो आज जो साथी हमारे साथ बैठा है ना भाई, लगभग आपने हरियाणा लेवल के एक्टर अभी मनु मूवीज पे देखे होंगे। विद्युत जामवाल जी का इंटरव्यू अभी मैंने मूवीज पे आया था भाई साहब। अच्छा। मैंने ही उनका न्यू दिल्ली में जाके लिया था। हाँ। लेकिन आज हमारे छोटा भाई है, मैं भी मलिक, यो भी मलिक, भाई नवनीत मलिक, चमकता सितारा है भाई अभी न जगत में। नू मान लो मुंबई में भाई ने जाकर झंडे गाड़ दिए। आज बहुत जबरदस्त स्वागत कराया था हमने, रोहतक में है। जब भाई अपने हरियाणा में आया था, इसने भी महसूस हुआ यार वो सारी चीज इंटरव्यू में आऊँ भी। मैं आपने बताना चाहूंगा भाई, द फ्रीलांसर एक वेब सीरीज आई है जिसमें भाई ने जबरदस्त किरदार निभाया है। और भाई आज उसकी भाई नू भी कैस को हमने आप लोग यह बात बतानी भी है भाई। देखो सारे पहले तो हॉटस्टार पर जाकर द फ्रीलांसर। और बाकी नवनीत के बारे में, नवनीत की जीवन के बारे में दो चार चीजें हम करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब राम राम है, और हमारे दर्शकों से भी एक राम राम ठोक दो। राम राम जी सारा ने। राम राम। ठीक और स्वस्थ? बिल्कुल जी, मौज हो रही है। जैसे एक्टर जो होते हैं भाई साहब, वो तो वैसे भी फिटनेस पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते होगे, तो आप? बिल्कुल रखना पड़ता है जी, काम है तो रखना पड़ता है उस चीज को। डेली एक्सरसाइज, डेली नित्यनेम। अच्छा अब भाई साहब हरियाणा के जो हो ना, वो अक्सर माँ बाप भी नु चाह रहे हैं और युवा साथी भी 10वीं पास करते इन्हू सोचने लग जाए रेस का करड़े होगा मंड जावे, फौज में लागना है, पुलिस में लागना है, ज्यादातर सोच ही रहे। आप तो भी ऊंट जितने लंबे होंगे भाई, डेढ़ दिन फौज पुलिस में लाग जाओ, तो आपके मन में नहीं आई ये चीजें? ना भाई, फौज पुलिस तो ना आएगा देवी, क्योंकि मेरा गोल हमेशा था कुछ प्रोडक्टिव करने का लाइफ में। अच्छा, पापा को मालूम था ये बात? पापा किसी को मालूम नहीं था, मन मन में पाड़ रखा था। अपने आप चीजें बन रही थी। एक चिंगारी उठी कभी कॉलेज में, उसके बाद ऑडिशन देना स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे करके। बता जैसे पढ़े कहाँ भाई साहब? मैं पढ़ा था भाई, बीटेक की थी मैंने एमडीयू से ही। एक आईआईटीबी कॉलेज है एमडीयू के अंडर में, वहाँ से मैंने बीटेक की थी। मेरी स्टार्टिंग से अगर बात करें तो मैं गांव में पला बड़ा था, वहीं मेरी स्कूलिंग हुई थी पापा के स्कूल में। पापा टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर। हमारे गांव में है जी, आज तो मोखरा गांव में वो। अच्छा, आपके गांव में? बिल्कुल बिल्कुल। अरे बहुत बढ़िया, अभी हेडमास्टर बन गए आपके गांव में? हमारे गांव के मॉडल स्कूल में जो है ना, मिडिल स्कूल जो है उसमें हेडमास्टर हैं। अच्छा जी जी। तो मलिक साहब, जैसे ये जब कीड़ा अंदर अंदर चलन लग गया, ये कीड़ा ऐवी कब होया, डंक कब मारने लग गया? मतलब देखो डंक, देखो कई चीज ऐसी होती है कि आप ना स्मूथली जाओ, ऐसे बीज बो जहाँ पे आप लाइफ को भी एंजॉय करना होता है। अगर बर्डन लोगे दिमाग में कि यार करना है, तो शायद आपके ऊपर हैवी हो जाए, शायद इतनी जल्दी आप मुकाम ना हासिल करो, आप एंजॉय भी नहीं करते हो प्रोसेस को। मेरा हमेशा यही था कि मैं अपने दिल की सुनता था, अंदर से एक फीलिंग आती थी, गट फीलिंग, में उसी को फॉलो करता था हमेशा। और मैंने बहुत स्लोली और स्टडी इस मुकाम तक मैं पहुंचा हूँ। अच्छा, फाइनली कब ये प्लान बना लिया भाई जाना है? वही मैं बता रहा था, मैं कभी प्लान बनाया नहीं था वैसे मैंने, सीधा निकल पड़े? नहीं, निकला भी नहीं था। दिल्ली में जब जॉब करता था मैं तो तब ऑडिशंस देता रहता था। 1 साल तक मैंने ऑडिशंस दिए थे। और कभी मतलब कैमरा से इतना डर लगता था कि कैमरा देखते मैं भाग आता था, कभी ऑडिशन दिए भी नहीं थे। 1 साल होने के बाद एक ऑडिशन आया था, जब मेरी जॉब भी छूट गई थी मुझसे, मेरे पास काम भी नहीं था और मैं ऑडिशन देने के लिए एज यूजुअल में गया हुआ था। तो वहाँ पे मॉडलिंग का एक कंपटीशन था, एलीट मॉडल लुक नाम से, उसके लिए गया। तो वहाँ से दिल्ली से मुझे रिजेक्ट कर दिया था। 2 दिन के बाद कलकत्ता में ऑडिशन था, मैंने अगले दिन ही ट्रेन पकड़ी थी, जिस टाइम पे कलकत्ता पहुंच गया था मैं ऑडिशन देने के लिए। वहाँ से सेम ऑडिशन के लिए मैं सिलेक्ट हुआ, वो फिर मुझे बॉम्बे लेके आए, फिर ग्रूमिंग हुई हमारी, फिर मैं वो कंपटीशन जीत भी गया था। और वो इंटरनेशनल लेवल का सबसे बड़ा कंपटीशन था एज ए मॉडल। और वहाँ से फिर मॉडलिंग इंडस्ट्री ने मुझे पिक कर लिया था, एजेंसीज कॉल करने लगी, इंडिया को रिप्रेजेंट करने गया था मैं चाइना में भी। अच्छा, जब फिर तो इतना कॉन्फिडेंस मन में आ गया होगा भाई, ईब नहीं रुकने का, ये तो बात बनाएगी जब आप अपने देश के लिए बाहर गए। बिल्कुल, हमेशा ना एक अंदर से एक आवाज आती है आपकी जब आप कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में। हमेशा मेरे दिल में कुछ ना कुछ एक था, इसके बाद ये एक स्टेप आएगा, इसके बाद मैं फिल्मों में जाऊंगा, इसके बाद ये मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। एकदम से मेरा कोई एक्टिंग में जाने का कि मन बनाया यार छक गया, ना कदे नहीं भाई। मतलब ताकत बनी रही। देखो लोग बोला स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल करा, कई बार पूछा करें। हाँ।
मैं कहूँ भाई साहब, स्ट्रगल जैसी ना कोई चीज़ें को नहीं। अगर आपका इंटरेस्ट है ना किसी चीज़ में, तो आप उसमें दिल तक करोगे, और वो प्रोसेस है बस। आप प्रोसेस में जा रहे हो, करने लग रहे हो, मिल गई चीज़, टाइम लग गया, कद मिल रहा है, कुछ नहीं मेरा लगता। मैंने ही मिल रहा है, मैंने भी 8 साल हो लिए मॉडलिंग करते ना, साथ ही साथ एक्टिंग का भी ऑडिशन दिया करता। तो टाइम लगा हर चीज़, पेशेंस रखो, बस मिलेगा। पहली फिल्म कौन सी थी भाई साहब? पहली पहली जो फिल्म थी वो थी रेड चिलीज़ की, शाहरुख खान की, लव हॉस्टल नाम से थी। और उसके बाद फिर हीरोपंती आई थी, उसके बाद फिर स्वराज, फिर द फ्रीलांसर भी आई है। अच्छा, आजकल जैसे भाई वेब सीरीज का एक क्रेज सा चल रहा है, तो आपने मजा किस मान लगा? वेब सीरीज कंटिन्यू चलती रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म का सिस्टम है, मन माने उसके 200 एपिसोड बन जावे, लोगों ने मजा आ रहा है तो और भी बन जावे। फिल्म एक मात्र 1.5 से 2 घंटे का मैटर है, तो ज्यादा मजा किस में आ रहा है? देखो, एज एन एक्टर अगर मैं बोलूँ तो मुझे सीरीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, फिल्मों भी होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम मिलता है बहुत काम करने के लिए। एज एन एक्टर फिल्म जब करते हो, आपके पास स्पैन टाइम होता है 6-8 महीने के लिए आप काम करते हो, फिर 2-3 महीने शूट करके आप ख़त्म कर देते हो। सीरीज़ में क्या होता है कि इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग, आप करते रहते हो। जैसे पहले सीरियल्स आते थे, बिल्कुल बिल्कुल। एज एन एक्टर भी आपकी ग्रूमिंग होती रहती है। आप सेट पे जाते हो डेली, आपको पता है कि यार अब अगले साल तक आप बिजी हो, आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं एज एन एक्टर, अगर मैं बताऊँ आपको, कई चीज़ें आप वर्कशॉप या कैमरे के पीछे अगर आप काम करते हो अपने ऊपर, वहाँ नहीं सीख सकते। कुछ चीज़ें होती है जो सेट के ऊपर ही सीखी जा सकती हैं। तो मैं हमेशा सेट पे रहना चाहता हूँ, और मेरे ख्याल से सीरीज़ एक ऐसा माध्यम है, वेब सीरीज़ वगैरह, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए एक एक्टर सेट पे हो सकता है। सो या ऐसी कौन सी हीरोइन है अपनी, मतलब आपको जिसके साथ बस काम करना है, मतलब बेस्ट उसी के साथ करना है? देखो, अभी यंग एनर्जी की अगर बात करें तो आलिया भट्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, और मैं उनके साथ नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। और वो जो अपने ऊपर, और एक फिल्म के लिए अपने ऊपर जैसे काम करती है, मेरे ख्याल से शी इज़ डैम गुड। आप कैसे चूज करते हो भाई साहब? आपको भी तो लगता होगा ये रिजेक्ट करनी है, बिल्कुल। ये पकड़नी है। सी, जब आप धीरे धीरे चलते हो ना लाइफ में, एक स्टेप पे आपने कुछ किया, फिर आप चाहते हो कि उससे ऊपर आप कुछ करो। तो जैसे मैंने पहले गाने भी किए थे, सॉन्ग्स भी किए थे, उसके बाद कुछ और भी चीज़ें की थी छोटी छोटी करके। एक गाने में भी आया था वीरी दी वेडिंग में, अगर आपने देखा, एक झलक आती थी, 4 साल पहले की बात होगी, पर मैं कभी मेंशन नहीं करता। पर आप चाहते हो हमेशा उससे ऊपर क्या। अब जैसे मैंने द फ्रीलांसर कर ली, अब इसके ऊपर मैं प्रोजेक्ट को चूज़ करूँगा, ना कि इससे नीचे कोई आए, या लाइफ में आप हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। तो मैं भी वैसा ही करूँगा कि इससे बड़ा कुछ प्रोजेक्ट आए, या इसके सिमिलर कुछ आए, जहाँ पे मुझे इतना एक्सपोजर और एज एन एक्टर इतना काम करने को मिले, ऐसा डायरेक्टर मिले मुझे। सो है कोई नाम ऐसा एज ए एक्टर, मतलब बॉलीवुड में ऐसा कोई नाम है जिसके साथ रियल में दिल से ये हो रहा है यार इसके साथ तो मूवी जरूर करनी चाहिए, मतलब इसके साथ एक्टिंग में मजा आएगा? मेरे ख्याल से विकी कौशल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एज एन एक्टर, और इंसान भी बहुत अच्छे हैं, और दोस्त भी काफ़ी अच्छे हैं। वो हमारा वर्कआउट साथ में होता है सुबह, और मेरे ख्याल से नेक्स्ट नियर फ्यूचर विकी कौशल के साथ करना चाहूँगा। रणदीप हुड्डा भी वहीं सेट हैं जहां आप हो, कभी मुलाकात हुई? रणदीप भाई से एक बार मुलाकात हुई थी काफ़ी साल पहले, पर जयदीप से होती रहती है। अच्छा, जयदीप तो मेरे ख्याल आपकी इस वेब सीरीज में भी तो होंगे। नहीं, जयदीप भाई नहीं इस वेब सीरीज़ में, जी। उनकी और दूसरी आई है अभी। अच्छा, मतलब गोल क्या है? अभी तो बहुत लंबा सफर है। बिल्कुल। जी। देखो, एज एन एक्टर मेरा गोल है कि मैं अपने ऊपर काम करता रहूं, एक अच्छा सिनेमा मैं आप लोगों तक, ऑडियंस तक मैं पहुंचाता रहूं, और ऑडियंस उतना ही प्यार करती रहे मुझे। जैसे शाहरुख खान जी की जिसमें बात कर रहा था, वो एज एन एक्टर भी अपने ऊपर काम करते हैं, और एज ए पर्सन भी अपने ऊपर काम करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि मुझे ऐसी बैक टू बैक ऐसी फिल्में मिलती रहे, जहाँ पे मैं अलग अलग तरीके से ऑडियंस को इंटरटेन करता रहूं, और एज ए पर्सन भी मैं अपने आप को ग्रूम करता रहूं। वैसे पसंद क्या है, मतलब लोगों को हंसाना, रोमांस करना, या फिर विलेन बन के लोगों के पेट में चाकू घोंपना? देखो, ऐसा कुछ मेरे अंदर, अगर मैं पर्सनली बात करूं, मैं एक्शन बहुत करना चाहता हूं। तो मैंने पहले भी कुछ सीन्स किए थे, मैं मेंशन नहीं करता कभी उनके बारे में। मैं एक्शन करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ हाल फिलहाल, बट एज एन एक्टर मैं हर टाइप की फिल्में मैं एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, क्योंकि अब एज एन एक्टर हर एक का ना एक अंदर कीड़ा होता है कि वो अपने
एक लेवल को ब्रेक करे और ऑडियंस तक उस चीज़ को लेके आए। मैं स्टार भी बनना चाहता हूँ, ऑब्वियसली लोग मुझे इतना प्यार करें कि वो मुझे सिर पे बैठा के रखें सारी चीज़ें, वो तो हर किसी का सपना होता है। बट एज एन एक्टर भी मैं हर फील्ड में लोगों के दिलों तक पहुंचना चाहता हूँ। वैसे स्टार तो बन गए, आज देख नहीं लिया भाई साहब। मतलब बने रहे का गेम है ना सारा। रहो भाई, हम जुड़ गए ना भाई ने, बिल्कुल ठाकर भाई। ऊपर धर देंगे। अच्छा, जैसे ना कंटिन्यू काम करना है तो खुद भी कभी किसी को अपनी हरियाणा के हैं नई नई चीजें हमारे माइंड में आती रहती, तो बताते हो किसी के डायरेक्टर को या किसी प्रोड्यूसर को, भाई हमारे पास भी कुछ माल है? मैंने रिसेंटली जैसे मैंने फ्रीलांसर कंप्लीट की तो नीरज सर किसी और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे, तो मैंने टीम से डिस्कस किया था कि मेरे पास एक स्टोरी है, इवन मैं भी स्टोरी लिख रहा हूँ। और मैंने बताया भी था, एक फ्रेम बताया था कि ऐसा ऐसा है प्लॉट, अगर आप सुनना चाहो तो उन्होंने सुना भी था, कह रहे कि ठीक है इस पे काम करते हैं, क्योंकि उनके अभी लाइनअप है। तो जब भी कंफर्टेबल एक स्पेस होता है आपका किसी डायरेक्टर या टीम के साथ, तो ऑफ कोर्स मैं शेयर करता हूँ। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स भी है जहाँ पे हम बैठ के डिस्कस भी करते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। स्टारडम है मतलब नू लगन लग गया थोड़ा थोड़ा सा? जी, मेरा काम का नतीजा है ये। मेरा ये एक बाई प्रोडक्ट चीज़ है। मैं स्टारडम अपने सिर पे नहीं बैठाना चाहता कभी, क्योंकि मैं बहुत ही देहाती, मैं अपने गांव से जुड़ा हुआ, अपने लोगों से जुड़ा हुआ, हमेशा मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ सबके बीच में। ऑब्वियसली चॉइसेस आती हैं जब लोग आपका काम देख के आपको पसंद करने लग जाते हैं। मैं चाहता हूँ कि मुझे बहुत प्यार मिले, बहुत लोग पसंद करें मेरे काम को, और मैं भी उतनी कड़ी मेहनत करूँगा। पर मैं ऐसे ही रहना चाहता हूँ, थोड़ा सा ज़मीन से जुड़ा हुआ, ना कि बिल्कुल कि टच मी नॉट वाला। मैं ऐसा नहीं बनना चाहता कभी। अच्छा ना, जैसे क्या है कि नवनीत भाई, क्रेज चल रहा है, ओल्ड इज गोल्ड एक्टर देखो वो भी शर्ट उतार रहे हैं, बगैर कपड़े के हैं। जो यंगस्टर हैं जो, वो भी सारे के सारे। तो ऐसा मन है क्या कोई ऐसी मूवी मिले कि आपकी भी, मतलब सलमान खान फलाना धकड़ा उनकी तरह आप भी सेम पोजीशन में मतलब दिखो, है या मतलब करने वाले हो कुछ ऐसा? नहीं, बिल्कुल अभी तक तो ऐसा, जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें तो ऐसा कुछ सीन नहीं है अभी तक तो। बट हाँ, ऑफ कोर्स, मतलब आई वुड लव टू, मतलब मैं करना चाहूँगा कि बॉडी शॉडी भी दिखाएं, कुछ फैन फीमेल फॉलोइंग भी आए हमारी। आएगी भी फैन फॉलोइंग तेरे यार के यूके में। डंडा पड़ना बस उसी का। अच्छा, जैसे ना आपने एक बात बोली, हरियाणा से हूँ, देहाती हूँ, हाँ। कितने भी छोड़ दे हरियाणा के बंदे ने दुनिया के किसी भी कोने में, अब वो अपनी जो माँ बोली है ना, जो अपने माँ बाप ने अपने सिखा रखी है, बोले बना रहा भाई नहीं। हम एरोप्लेन में मतलब जहाज में भी बोल देते हैं, हम जहाँ बैठे हैं अपनी बोल देते हैं, तो मुंबई में क्या ठोक देते हो? देखो भाई, एक चीज हुआ करे कि जिसा देश उसा भेष, अपने बड़े बूढ़े भी बोला करते। हरियाणवी उड़े जाके बोलेंगे उनका एक तो समझ में को ना आए, दूसरा बोलेंगे कि करने लग रहा है। हाँ जी, मतलब कि तो उनको समझ में नहीं आता, उन समझ में नहीं आओगी पहली बात तो। उसका मतलब पूछेंगे, बट मतलब भी पूछेंगे, पर मैं किसी चीज से डर नहीं रहा हूँ कि मैं यार ये नेगेटिव सोच लेंगे। मैं जहाँ बोल रहा हूँ मैं ठोक कर बोल भी दिया करूँ, और मैं ठोक कर यूँ भी बोला मैं हरियाणा का हूँ, और मैंने किसी चीज की कोई भी शर्म को ना। जैसे हरियाणा का आपने डायरेक्ट बोल दिया, तो बहुत सारी मूवीज में आजकल फिल्मों में क्या चल रहा है, हमारे जो करेक्टर है ना, हरियाणवी करेक्टर, और उसको बड़ा महत्व, मतलब ये गर्व की बात है कि भाई हमें एक लोग हमें देखने लगे, यार हैं ये बंदे जबरदस्त हैं, मतलब आउटस्टैंडिंग बंदे हैं, खुल के बोल रहे हैं, जो मनमाए बोल रहे हैं। तो ऐसे किसी करेक्टर के लिए किसी डायरेक्टर ने आपको डायरेक्ट बोला यार तू हरियाणवी का थोड़ा सा, क्योंकि आपको क्या सीखना है फिर? सही बात है, सीधा आ रहा है आपको तो सब कुछ। बिल्कुल। देखो, आपने बढ़िया क्वेश्चन कराया हो। हम कितने साल अपनी लैंग्वेज से जुड़े हुए हैं, पैदा होते हमने यही सुनी है और कत्ती सुनी है। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रेंथ होगी मेरी, वो मेरी हरियाणी में होगी, कि हरियाणी में कुछ आ गया मैं जानता दूं को ना किसी ने। हाँ, बिल्कुल है। अच्छी बात है, आर पार उड़ा दो मैं किसी ने जान दे दूं। तो जिसमें ज्यादा स्ट्रोंग हो आप, उसने लेकर अगर चलोगे तो ऑडियंस जो है वो ज्यादा आप तक कनेक्ट करेगी। तेरे पे मैं कर दूं खर्च करोड़, एक गाना आया था हरियाणवी टोन में, फाजिलपुरिया भाई के साथ में, अपने भाई रणदीप हुड्डा ने कराया था। उसके बाद भी हरियाणवी गाने काफी प्योर हरियाणवी में, मतलब रणदीप भाई ने करे हैं। मूवी भी करी है लाल रंग। मतलब ऐसा कोई भी इस तरह का कोई आपको मिलती है, कोई डायरेक्टर आके आपको डायरेक्ट बोला है हरियाणवी बनानी है भाई, तैयार पर तैयार हो? बिल्कुल तैयार है जी।
अगर बढ़िया प्रोजेक्ट है मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अपने मैं खुद चाहूँ कि अपनी हरियाणवी इंडस्ट्री में आगे और बढ़ा के लेके जाऊँ, और जितने बढ़िया प्रोजेक्ट हम काट सकें और जितने बड़े लेवल तक कि आपने देखा होगा बॉलीवुड में भी लोग इतना पसंद करने लग रहे फ्रीलांसर में काम में सारी चीज़ें ने। मैं कहूँ वो फेस को हम हरियाणवी इंडस्ट्री को उठाने में भी काम कर सकते हैं, भले वो मेरा फेस क्यों ना हो। तो मैं बिल्कुल चाहूँगा क्योंकि ऐसा प्रोजेक्ट आए जहाँ पे मैं वहाँ पे एज एन एक्टर काम करूँ। हरियाणा के आज कितने बड़े बड़े स्टार आपके इस शो में थे, जिसमें भाई अजय हुड्डा, भाई प्रदीप बुरा और पूजा हुड्डा, एक लड़की और भी थी, काफी अच्छा नाम है उसका। जब अजय हुड्डा के साथ है तो कुछ न कुछ है वो। तो कभी कोई हरियाणवी सॉन्ग ऐसे ही सेम मिल गया रणदीप भाई की तरह अच्छे लेवल का, तो तैयार हो उसके लिए? बिल्कुल तैयार है जी, बिल्कुल तैयार है। और ये गजब की अचीवमेंट होगी मेरे हिसाब से। वहां भी हम दिखाएंगे भाई यो भी है मेरे पास। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो हमारी स्ट्रेंथ है और मैं अपनी माटी ने आगे लेके जाना चाहूंगा। अच्छा, तो अब अपने हरियाणा ना, जैसे आप एक चीज जो अच्छे से देख रहे हो कि बालकपन में हम नाड़े फिल्में देखी हैं, हम गुस्से बजदा बताओ भी कहने लग रहा। तो पहले धर्मेंद्र, सोनी देओल, उसके बाद और जो मुक्के मारनिया अच्छा तगड़ा लड़निया ना, सीधे तौर पर रुके मार के तेज डायलॉग बोलनिया, उसको ज्यादा दबंग मानते हैं और ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे पूरे वर्ल्ड का नहीं कह रहा मैं, लेकिन हम तो जरूर करे हैं कि की फिल्म देख का सनी देओल की तो लोग राजी हो जाएंगे और अपनी फिल्म पाओगे। तो ऐसी धमाकेदार मतलब घुसंड बाजन वाली वीडियो भी करना चाहते हो, ऐसी कोई मूवी? देखो आजकल ना सिनेमा ना चेंज हो गया है जी। आजकल सिनेमा काफी चेंज हो चुका है। लोग रियलिस्टिक सिनेमा ज्यादा पसंद कर रहे हैं देखना, कि जहाँ पे हम उनसे कनेक्ट कर सकें। जरूर नहीं है कि मुक्केबाजी करके न कुछ दिखा रहा है, वो पुराना जमाना था। उस टाइम पे कैमरे अलग थे, इतनी डिटेलिंग नहीं दिख रही थी। आजकल इमोशन का गेम हो गया सब कुछ, कैमरा इतना क्लोज लगता है, लोग वैसे कनेक्ट हो जाए। मेकअप कितना करा रहा भाई साहब? जब मूवी की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं बहुत नेचुरल लगता हूँ चीज़ों को, बहुत नेचुरल। मुझे नेचुरली रखना पसंद है। आखिर रियल है या कुछ डाल लिया? भाई रियल ही है। अच्छा, मैं ना सीधे तौर पे ना थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, लंबा हो गया अपना, आज पूरा दिन गया। जैसे हर किसी को कोई ना कोई स्पोर्ट होती है। सबसे पहले जो स्पोर्ट होती है अपनी गुरुओं की होती है, जो अपने गुरु होते हैं, कोच कैस को हो, माता पिता भाई। पहले यहाँ सबसे ज्यादा घर में किसने सपोर्ट करी के जा एक्टर बन मलिक साहब की टेंशन ले? जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने कभी किसी से पूछा नहीं था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं नेक्स्ट स्टेप के बाद का क्या स्टेप है। मुझे सिर्फ अगला स्टेप पता था कि अब ट्रेन पकड़ के कलकत्ता जाना है। मुझे नहीं पता था वहाँ क्या होने वाला है। वहाँ से सिलेक्ट हो गया, उन्होंने आगे लेके चले गए। ऐसे लाइफ चलती जा रही है और हमेशा हर किसी ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि जो तू करेगा अपने लिए अच्छा करेगा। तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि मत कर, तो क्या करेगा, इसमें ये होता है। हाँ, एक टाइम के बाद आती हैं चीज़ें। वो घर वाले हमेशा सोचते भी हैं कि जॉब देख ले, ये कर ले, तो ठीक कर रहा है कि नहीं। वो तो उनका यार माँ बाप। वैसे भी आपके पापा एक मास्टर जी हैं। हाँ। और उनकी सोच, मास्टर हमेशा नहीं सोचा रहा मेरा छोरा भी मास्टर है बने जाए। पापा की ऐसी सोच नहीं थी। पापा ने कभी ऐसा ना कभी बोला, ना कभी ऐसा सोचा कि पर्सनली दबाव नहीं बनाया किसी ना, चीज़ ना, का। ना, ना। मतलब बिल्कुल फ्री ऑफ लांसर के दे आप कब मैं करवाई। बिल्कुल फ्री, मतलब स्टार्टिंग तक हमने खुद ज्ञान नहीं था। तो पापा ने भी हर जगह रिसर्च करी क्या करवाना चाहिए, आगे स्कोप क्या है। तो सिविल इंजीनियरिंग का उस टाइम पे बहुत चल रहा था। तो सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा करवाया 10वीं के बाद। 10वीं DNCT से करी थी, उसके बाद डिप्लोमा बहादुरगढ़ PDM तक करा। फिर अपना MDU में IITB कॉलेज है, वहाँ पे BTech करने लगा था। तो पापा ने रिसर्च करे कि यार फ्यूचर किस चीज़ का है, वहाँ पे दाखिला करवा दिया था। आगे साथ के साथ मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, मैंने साथ के साथ मेरा लग गया और उसमें आगे चलने पड़े। वो आगे चलने पड़ा। फिर साथ के साथ मेरा फाइनल ईयर में हो गया था। मैंने BTech कंप्लीट भी नहीं की थी। BTech के फाइनल ईयर पे मेरा डिप्लोमा बेस पे मैं जॉब करता था दिल्ली में। और उसी साल जॉब करते करते मैं ऑडिशंस देता था, और वो ऑडिशन देते देते ये चीज़ हो गई। अच्छा, पहला मनी भाई, वहाँ से, उस लाइन से नहीं, जॉब से नहीं, उस लाइन से वो कौन सा आया था, कितना आया था, कहाँ यूज कराया था मेरे भाई? किस लाइन से बोले? फिल्म लाइन से। फिल्म है। पहले मॉडलिंग, जैसे मैंने बताया, मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट की थी। एलीट मॉडल लुक का कंपटीशन था जो मैं जीता था, और उससे मुझे कुछ पैसे मिले थे, पर वो पापा के अकाउंट में डलवा दिए थे। तो मैंने कभी मांगा भी नहीं, कभी पूछा कि क्या हुआ उसका वगैरह वगैरह। आजकल पैसे पापा से लेते, क्योंकि देखो बच्चे कितने बड़े हो जाए, कितना पैसा कमा लें, पापा के पैसे बगैर अपना काम नहीं चलता। तो आजकल आप पापा से पैसे लेते हो या फिर दे देते हो? जी, मैंने कभी घर वालों से पैसे लिए नहीं। सिर्फ स्टडी के जितने भी पैसे कम से कम होते थे, हम वो कोशिश करते थे उतने ही। उसके अलावा कभी मौज मस्ती के लिए कभी कोई पैसा लिया नहीं। और मैं जब
8वीं क्लास में घर से बाहर निकल चुका था, मैं हॉस्टल में पढ़ता था। तो तब से मैं खुददारी मेरे अंदर आ गई थी कि यार अपना ही कुछ करना है, घर का तंग नहीं करना। 30 साल के हो गए भाई साहब। 30 साल का हो गया भाई साहब, घर का कदे 30 साल एक ऐसी एज हो जा है, ब्याह शादी अपने वाले लाडू भाई बाट दे कल तो मम्मी पापा भी बाट दे कल रहे होंगे भाई साहब। भाई साहब बाट तो देखे हैं, पर एक बल्कि इंडस्ट्री भी हुआ माता तो रोड़ा भी करती होगी इस बात पर, सच है? हाँ, बीच में होया करते, कई बार बात होया करती, बोला देख ला आंटी भी गांव मतलब याड़ा वापस हरियाणा में अपने घर पे, रास्ते में चलते चलते भी आंटी बोल दिया करती बेटा एक तो देख ले। मैं कहा हाँ अगली बार आऊंगा ना सारे देखे पाइयो सारे के नाम की जाऊंगा मैं। अभी क्या है फिर, है कुछ? नहीं अभी नहीं, अभी करियर ही सेट कर रहा हूँ। और एक जनरेशन को चेंज करने का, रुक सुनो एक सेकंड। एक जनरेशन जब चेंज होती है, जब एक उसमें से कोई निकलता है, तो उसको स्ट्रगल पर कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जो मैं अपना कर रहा हूँ। अपनी लाइफ, अपना आगे फैमिली जो है, तो मैं अपना पहले करियर सेट करूंगा, उसके बाद मैं फैमिली के बारे में सोचूंगा। अच्छा, हरियाणा का कोई बंदा, आप भी तो गए थे, आप भी वहां नए थे, हरियाणा का कोई बंदा अगर वहां मिलता है आपको, देखते ही समझ जाओ हैं यार नया आया है, कि किसी गलत हाथ में ना पड़ जावे, तो गाइड करते हो भाई साहब भैया, हेल्प? मैं बिल्कुल करता हूँ भाई, और मैं सबके मैसेज भी रीड करता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है, मैं हर किसी की मदद करने की कोशिश भी करता हूँ, उनको सलाह भी देता हूँ कि आप ये करो, एजेंसी जाओ, जो कर सकते हो या कर नहीं सकते या क्या कर सकते हो। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ भाई साहब कि जितने लोगों की मैं मदद कर सकूँ, एटलीस्ट जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उसके हिसाब से मतलब जितना हो सके मैं करता हूँ। नया क्या आने वाला है धमाकेदार कुछ? धमाकेदार अभी सर के अलावा इसके अलावा एक फिल्म आ रही है संजय दत्त के साथ, मजा आएगा उसमें, मौनी रॉय भी हैं। इतना वैसे इतने बड़े एक्टर के साथ काम करना, मतलब सेट पे पूरे दिन उसके साथ रहना, हाँ। वो मतलब किस लेवल का क्या रहता है वहाँ सेट पे? देखो जितने बड़े सीनियर एक्टर होते हैं ना, जितने कमाल के पुराने एक्टर होते हैं, उनमें एक खासियत होती है, वो क्यों वहाँ तक पहुँचे होते हैं, वो ना इतने ग्राउंडेड होते हैं ना भाई, मतलब उनके साथ बैठो ना आपको लगेगा नहीं इतना बड़ा स्टार है। मेरी फट रही थी पहले दिन, सच बताऊं तो मैं जब सेट पे गया, आज क्या होगा यार वहाँ इतना बड़ा स्टार बैठा है। हाँ, मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ वो संजय दत्त का यंगर वर्जन ही कर रहा हूँ, जैसे पहले रणबीर कपूर ने किया था। दूसरा बंदा बॉलीवुड में मैं ही हूँ जो संजय दत्त को इस पे फिल्म में पोर्ट्रे कर रहा है। मतलब उसका जो जवानी का जो रोल था, हाँ, वो आप करना लग रहे हो? वो मैं करने लग रहा हूँ। एक स्पेशली रॉकी फिल्म अगर आप देखी हो, मैंने देखी है, तो वो कैरेक्टर दे रखा है पूरा, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं। अब आज पे आ जाते हैं भाई साहब, बिल्कुल काफी लंबा हो गया ना आज हरियाणा है अपना, हाँ। और भाईचारा है, मम्मी पापा बैठे हैं, पूरा परिवार देखा था। आई लव यू किसे बोलना चाहोगे, मतलब मम्मी को, पापा को, भाई को, गर्लफ्रेंड को, क्या कहाँ जाने वाले हो? सीधे देख रहे हैं भाई साहब। भाई आज मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पहले तो मेरे माँ बाप का, जिन्होंने मुझे ऐसी परवरिश दी, जो संस्कार दिए, जिनकी बदौलत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। और मेरे ख्याल से वो एक, मैं दिल से बोलूँ हूँ, मेरे संस्कार की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, जो उन्होंने मुझे शिक्षा दी है जितनी लाइफ में, दादा मम्मी पापा जो भी है, दादी। उसके अलावा अपने जितने भाई बंधु थे यहाँ पे जो सपोर्ट कर रहे हैं, साथ में खड़े हैं, जिन्होंने और ज़्यादा हौसला बढ़ाया मेरा, कि और ज़्यादा मोटिवेट करा। और ओम एसोसिएट्स फैमिली जो है अपनी, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। परमेंद्र दैया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा उनको। वो एक परफेक्ट एग्जांपल है वो फैमिली, कि सारे भाई साथ में मिलकर वो काम कर रहे हैं और सब एक दूसरे की उतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो कोई छोटा बड़ा नहीं है वहाँ पे। तो मैं भी चाहूँ हरियाणा का हर बंदा एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे ने ऊपर लेने की कोशिश करे। टांग का ना लपटा रो, हाँ टांग का ना लपटा रो, हाँ मतलब खींचो मत, थोड़े नीचे मत खींचो। ये थोड़ा सा है जिसमें मैं सलाह देना चाहूँगा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बल्कि मैं कर रहा हूँ। एक कंपाउंड, थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक गए हम, एक कंपाउंड चीज़ है, अगर आपने बेरा हो, एक कंपाउंड होता है, कंपाउंड का ब्याज तो सब ने बेरा होगा पैसे के चक्कर में। मैं कह रहा हूँ कि इंसान का अगर कंपाउंड आप देखोगे ना, एक दूसरे की हेल्प करने लग जाओगे, उसका कोई ऑर्डर को नहीं, आप कितने के सक्सेस पास को आपने कोई आइडिया भी नहीं है। तो मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँ, सारे भाई साथ में हाथ मिलाकर, आज मैं बहुत कुछ प्लान करके आया था, बल्कि मैं एक स्पीच भी रेडी करके आया था। मैं लगा कि शो के बाद में टाइम मिलेगा, कि पहले तो ठकार के बारे में आए थे, पर वो मिला नहीं। पर मैं जनरली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सब भाई साथ में रहो, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूँ कि बहुत नेक्स्ट लेवल पर जा सकते हैं, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हम हर फील्ड में,
पर उससे भी नेक्स्ट लेवल पे अगर जाना है तो सबको साथ में होकर आना पड़ेगा। कितने दिन हुआ आप हरियाणा में? अभी कुछ और इवेंट हैं, फर्स्ट को अपना मेरठ में है, फिर उसके बाद बेरी माता के दर्शन करने जाना है। सेकंड थर्ड तक मेरे ख्याल से मैं हरियाणा में होने वाला हूँ। तो भाई नवनीत भाई के साथ बात करके बिल्कुल नेचर में, मतलब जो ये रह के, मतलब इतनी दूर जाके आदमी में ईगो आ जाता है। एक्टर मान ले अपने आप ने, और घने बड़े एक्टर हो जाओ, नए नए बालक, चाहे वो कुछ भी करते हो, लेकिन आज जो आपसे मैंने बात करी ना, आप घने नेचुरल बने से भाई साहब, कति नॉर्मल देसी के देसी। भाई साहब ऐसा ही रहूँगा सारी उम्र। मैं चाहूँ कि मेरे सिर पर कुछ ऐसी चीज़ ना चढ़े, सिर्फ भगवान करे मेरा काम जिस हिसाब से मैं करूँ हूँ सारे भाइया दौरे पहुँचे और सब मैंने उतना प्यार दें, भाई उतनी ख्वाहिश है जी। बाकी मैंने सर पर कुछ नहीं बैठाना, ये मेरी ये मान लो बाई प्रोडक्ट हो सारी चीज़ को, वो बस प्यार मिलता रहा आप लोगों का, बाकी और कुछ नहीं चाहिए जी। मैं न्यू ईयर हूँ, सारे भैया बीच में बैठ के न्यू ईयर रहना चाहूँ पूरी उम्र। और भाई हमें भी जो समय दिया, पूरा कति ठंडे से बैठ के आराम से सारी बात बताई। थैंक यू भाई, इतनी बेबाकी से जवाब दिए। और हम, छोटा भाई है, मैं हमेशा नहीं कहूँगा आप अपना टीम में नहीं रहे इस तरह के कुछ नहीं, बस इतने धन्यवाद बिजी हो जाओ कि आपको समय नहीं रहे। आप दिन रात तरक्की करो और हमारा समय दिया, हमारे दर्शकों देख राम कर दो। राम राम जी सब ने, और सारी सपोर्ट बनाए रखियो। और जिसने फ्रीलांसर नहीं देखी है व्हाट्सएप पर, प्लीज़ जाके फ्रीलांसर देखो। आपका भाई, आपका बेटा उसमें आया है, प्लीज़ आके देखो। धन्यवाद जी। फ्रीलांसर जरूर देखना, और इस वीडियो ने भी शेयर कर देना, ये भी एक प्रमोशन का काम करेगी। और अपना छोटा भाई कितना बढ़िया है कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू भाई, और राम राम सारे भैया ने। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।